Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths chapter number 1 part 2 fractions in disguise from page number 3 and 4. हम लोगों ने पेज नंबर 3 and 4 से जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे. आज हम उसी के नेक्स्ट दो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 and 5, वो भी कंप्लीट करेंगे. ओके, फिर आपका ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. First read the question. Question number 4. A group of friends is participating in a long distance run. The positions of each of them after 15 minutes are shown in the following picture. Match what percentage of the race each of them has approximately completed. Okay, देखिए डिस्टेंस, यहाँ एक आपको ट्रैक दिया हुआ है जिस पर आपकी क्या हुई है, कुछ फ्रेंड्स हैं A B C D, 4 फ्रेंड्स हैं जिनकी रेस हो रही है. ओके, तो यहाँ पे आपको उन चारों की पोजीशन बताई हुई है और हमें यहाँ पे नीचे परसेंटेज दिए हुए हैं. तो हमें परसेंटेज के साथ हमें मैच करना है कि कौन से पार्टिसिपेंट ने कितने परसेंट मैच जो है वो रेस जो है वो कितने परसेंट रेस जो है वो कंप्लीट कर ली होगी. तो देखिए, ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है. ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे 55%, 20%, 38%, 72%, 84%, 93%. और यहाँ पर इनकी लोकेशन दी हुई है. जैसे ए यहाँ तक रेस कंप्लीट कर चुका है, बी यहाँ तक की रेस कंप्लीट कर चुका है, सी यहाँ है और डी यहाँ है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इस फिगर को देखते हैं जो मुझे लगता है कि डी तो जो है वो फिनिश लाइन के नियर है, राइट. डी फिनिश लाइन के नियर है, मींस डी का परसेंटेज कितना होगा, 93%, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली बताना है, राइट. तो हम डी को किसके साथ मैच कर सकते हैं, इस 93% के साथ, राइट. अब देखिए सी जो है वो 72% और 84%. अब देखिए, अगर सी 84% होता तो अगर ये 93% है तो सी की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ होनी चाहिए थी, थोड़ा सा इधर होनी चाहिए थी. बट सी जो है वो 84 से भी थोड़ा सा हमें डिस्टेंस पे दिख रहा है. तो सी का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 72%. क्योंकि अगर सी का 84% होता तो सी की लोकेशन यहाँ होनी चाहिए थी, राइट. अब देखिए बी कितनी रेस कंप्लीट कर चुका है, जो हम देख पा रहे हैं बी जो है वो स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के लगभग मिड में है, राइट. तो बी 38% तो नहीं होना चाहिए, तो बी का परसेंट कितना होना चाहिए, 55%. तो बी को हम किसके साथ मैच करेंगे, 55% के साथ. अब देखिए ए जो है वो कितना रेस कंप्लीट कर चुका है, हमारे पास दो ऑप्शन है, 20% और 38%. तो देखिए, अगर 20% होता तो ए का लोकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होता, राइट. बट ए का लोकेशन कहाँ है, यहाँ, बी के थोड़ा पास में ही. तो ए जो है वो कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 38%. तो इसे हमने यहाँ मैच कर दिया है. तो इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, आपको अप्रोक्सीमेटली आपको मैच करना था कि कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो कितने परसेंट रेस जो है वो कंप्लीट कर चुका है. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है. अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Pairs of quantities are shown below. Identify and write appropriate symbols greater than, less than or equal in the blanks. Try to do it without कैलकुलेशन. देखिए, यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि कौन सी ग्रेटर है और कौन सी लेस है या फिर दोनों इक्वल है. उन्होंने कहा है कि आप ट्राई करिए विदाउट कैलकुलेशन, अगर आप बता सकते हैं, और अगर आप विदाउट कैलकुलेशन नहीं बता सकते हैं तो आप सॉल्व करके ट्राई करिए. ओके, सो देखिए, फर्स्ट में आपको दिया है 50% और 5%. तो ये तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि जो 50% है वो 5% से ग्रेटर है, राइट. तो हम कैसा सिंबल लगा देंगे, 50% इज ग्रेटर देन 5%. अब देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है 5/10 एंड 50%. इन दोनों क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको 50% दिया हुआ है और ये 5/10 हमें क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमने सीखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. तो 5/10 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 50% ही आएगा. तो ये दोनों इक्वल होंगे. बट देखिए, एक बार हम करके देख लेते हैं.
देखिए 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 50%। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज और हमने देखी थी, ये जो 5/10 है इसे मैं 0.5 लिख सकती हूँ, राइट? इस 5/10 को मैं 0.5 लिख सकती हूँ, तो 0.5 एंड 50% दोनों जो है वो बराबर होंगे आपके, राइट? ओके, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया है, इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट 3/11 एंड 61%, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो वो ही करना पड़ेगा हमें। 3/11 जो है वो फ्रैक्शन है, उसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 300/11। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको 300 को 11 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो हम 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, अगेन 11 2 जा 22, और फिर से वही आएगा मेरा 11 7 जा 77। तो ये मेरा आएगा कितना 27.27%, और यहाँ पे कितना है 61%। तो 61% जो है वो ग्रेटर हो गया 27.7% से, 27.27% से, तो ये आपका क्या हो गया है, ग्रेटर। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 30% एंड 1/3। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स अगेन 1/3 को आपको कर देना है मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा आपका कितना 100/3, और 100/3 को हमने 3 से 100 को डिवाइड करके देखा था, हमारा कितना आया था 33.33% आया था आई थिंक। देखिए 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, पॉइंट लगा के 0, अगेन 3 3 जा 9, 33.33% आएगा। ओके, देखिए 33.33%। तो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 30%, और ये जो 1/3 है ये कितना है 33.33%। सो दिस इज ग्रेटर, राइट? ये वाला आपका क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। आज के हमारी वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 एंड 5 कंप्लीट किया है, और पेज नंबर 3 एंड 4 का जो फिगर इट आउट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने पूरे क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट कराए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।